सूरज का जब डिमोशन हो गया, सूरज की नौकरी चली गई, तब सूरज यह शहर छोड़कर दूसरे शहर जाने लगा। उसके चेहरे पर हार, अपमान और टूटे हुए सपनों का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। जिस सूरज ने हमेशा ईमानदारी और मेहनत से काम किया था, आज वही लोगों की नजरों में दोषी बन चुका था। शहर की गलियों से लेकर सरकारी दफ्तरों तक हर जगह उसकी चर्चा हो रही थी। कोई उसे गुनहगार कह रहा था तो कोई उसे बदकिस्मत। अपने घर के बाहर खड़े होकर सूरज आखिरी बार उस आंगन को देख रहा था जहां उसने बचपन बिताया था। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में यह दर्द कि जिन लोगों के लिए उसने सब कुछ किया, उन्हीं लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। तभी अचानक पीछे से एक आवाज आई और सूरज ने मुड़कर देखा। सामने ईशा खड़ी थी, जिसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थीं। दोस्तों, अगर आप भी ईशा से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आई लव ईशा जरूर लिखें। ईशा दौड़ती हुई सूरज के पास पहुंची और बिना कुछ सोचे उसके पैरों पर गिर गई। सूरज हैरान रह गया। उसने तुरंत ईशा को उठाने की कोशिश की, लेकिन ईशा रोते हुए बोली, नहीं सूरज, आज मुझे बोलने दो। तुम्हारी नजरों में मैं पहले से ही गलत हूं और अभी भी गलत हूं, लेकिन सच्चाई कुछ और है जो मैं साबित तो नहीं कर सकती, मगर तुम्हें इतना जरूर बता सकती हूं कि मैं कल भी तुम्हारी थी और आज भी तुम्हारी ही हूं। आकाश से अभी मेरी शादी नहीं हुई है। उसने सिर्फ मुझे पाने के लिए तुम्हें बदनाम किया। उसने मुझे मजबूर किया कि मैं तुम्हारे खिलाफ गवाही दूं। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो ताई मां को जहर देकर मार दिया जाता। ईशा की हर बात सूरज के दिल को झकझोर रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि जिस लड़की को उसने धोखेबाज समझा था, वह आज इतनी बड़ी सच्चाई उसके सामने क्यों रख रही है। ईशा ने कांपती हुई आवाज में आगे कहा, आकाश और उसके पिता ताई मां और ताऊ जी को बहला फुसलाकर उस गोदाम में ले गए थे। वहां उन्हें जहर देने की तैयारी थी। उन्होंने मुझे साफ कह दिया था कि अगर मैंने तुम्हारे खिलाफ बयान नहीं दिया तो ताई मां की जान नहीं बचेगी। सूरज, मैंने तुम्हारे खिलाफ गवाही अपनी खुशी से नहीं दी थी। मैंने यह सब सिर्फ ताई मां की जान बचाने के लिए किया था। यह सुनकर सूरज की आंखों के सामने वह दिन घूम गया जब अदालत में ईशा ने उसके खिलाफ बयान दिया था। उसी बयान ने उसका करियर खत्म कर दिया था। उसी बयान के बाद उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। मगर आज पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद कहानी वैसी नहीं थी जैसी दिखाई गई थी। सूरज ने गुस्से और दर्द से कहा, अगर यह सब सच था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ईशा ने आंसुओं के बीच जवाब दिया, क्योंकि मैं डरी हुई थी। आकाश बहुत शक्तिशाली है। उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने सच बताया तो वह ताई मां को खत्म कर देगा। मैं हर दिन डर में जी रही थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम यह शहर छोड़कर जा रहे हो, तब मुझे लगा कि अगर आज भी मैंने सच नहीं बताया तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। ईशा की आवाज में ऐसा दर्द था जिसे सुनकर पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाए। सूरज पहली बार उसकी आंखों में झांक कर देख रहा था और उसे वहां सिर्फ सच्चाई दिखाई दे रही थी। ईशा ने फिर कहा, आकाश अभी भी मुझसे शादी करना चाहता है। वह सोचता है कि तुम्हें बर्बाद करके वह मुझे हासिल कर लेगा, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करूंगी। मैं सिर्फ तुम्हारी थी और तुम्हारी ही रहूंगी। मेरे दिल में तुम्हारे अलावा किसी और के लिए कोई जगह नहीं है। यह सुनकर सूरज के मन में दबे हुए जज्बात फिर जाग उठे। वह जितना ईशा से नाराज था, उतना ही उससे प्यार भी करता था। उसने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें भी नम हो गईं। इतने दिनों का दर्द, गुस्सा और गलतफहमियां धीरे धीरे टूटने लगी थीं। उसी समय ताई मां भी वहां पहुंच गईं। उन्होंने ईशा की सारी बातें सुन ली थीं। ताई मां ने सूरज के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, ईशा सच कह रही है। उस दिन अगर इस लड़की ने अपनी कुर्बानी नहीं दी होती तो शायद मैं आज जिंदा नहीं होती। इसने खुद को बदनाम कर लिया, लेकिन मेरी जान बचा ली। ताई मां की बात सुनते ही सूरज के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उसके पास ईशा पर शक करने का कोई कारण नहीं बचा था। उसने पहली बार महसूस किया कि वह खुद भी आकाश की चाल का शिकार बन गया था। दूसरी तरफ आकाश अपने बंगले में बैठा जश्न मना रहा था।
उसे पूरा विश्वास था कि सूरज शहर छोड़कर जा चुका होगा और अब उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हट गया होगा। लेकिन तभी उसका एक आदमी दौड़ता हुआ आया और बोला, सर, सूरज अभी तक शहर नहीं छोड़ा। ईशा उससे मिलने गई थी और लगता है कि उसने सारी सच्चाई बता दी है। यह सुनते ही आकाश के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने गुस्से में मेज पर रखा गिलास फेंक दिया। उसे एहसास हो गया कि उसकी सबसे बड़ी साजिश अब उजागर होने वाली है। इधर सूरज ने अपना सामान वापस घर के अंदर रख दिया। पूरे परिवार को जब यह पता चला कि सूरज कहीं नहीं जा रहा तो सभी हैरान रह गए। कुछ लोगों को खुशी हुई तो कुछ लोग परेशान हो गए, खासकर वे लोग जो आकाश के इशारों पर काम कर रहे थे। सूरज अब पहले वाला टूटा हुआ इंसान नहीं था। उसके अंदर एक नई आग जल चुकी थी। उसने फैसला कर लिया था कि वह भागेगा नहीं, बल्कि यहीं रहकर अपनी बेगुनाही साबित करेगा। वह उन सभी लोगों को सच दिखाएगा जिन्होंने उसे गलत समझा था। अगले दिन सूरज सीधे उस गोदाम में पहुंचा जहां ताई मां को ले जाया गया था। उसने वहां के कर्मचारियों से पूछताछ शुरू की। पहले तो कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन जब सूरज ने सबूत दिखाए तो एक बुजुर्ग चौकीदार ने सच्चाई उगल दी। उसने बताया कि कैसे आकाश के पिता ने उस दिन गोदाम खाली करवाया था और कुछ संदिग्ध लोगों को अंदर बुलाया था। चौकीदार के बयान ने सूरज को एक नई उम्मीद दे दी। अब उसके पास सच तक पहुंचने का रास्ता था। उधर ईशा भी चुप बैठने वालों में से नहीं थी। उसने अपने फोन में मौजूद पुराने संदेश और रिकॉर्डिंग ढूंढना शुरू किया। कई घंटे की मेहनत के बाद उसे एक ऐसी रिकॉर्डिंग मिल गई जिसमें आकाश उसे धमकी दे रहा था। रिकॉर्डिंग में साफ सुनाई दे रहा था कि वह ताई मां को नुकसान पहुंचाने की बात कर रहा है। ईशा को लगा जैसे उसे सबसे बड़ा हथियार मिल गया हो। उसने तुरंत सूरज को फोन किया और सारी बात बताई। सूरज ने पहली बार इतने दिनों बाद राहत की सांस ली। जब आकाश को यह पता चला कि ईशा और सूरज सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, तो उसने दोनों को रोकने की नई योजना बनाई। उसने कुछ गुंडों को भेजकर सूरज पर हमला करवाने की कोशिश की। रात के अंधेरे में सूरज पर हमला हुआ, लेकिन इस बार वह तैयार था। उसने बहादुरी से मुकाबला किया और हमलावरों में से एक को पकड़ लिया। पुलिस की पूछताछ में उस गुंडे ने कबूल कर लिया कि उसे आकाश ने भेजा था। यह खबर पूरे शहर में फैल गई और पहली बार लोगों को लगने लगा कि शायद सूरज सचमुच निर्दोष है। धीरे धीरे सूरज के समर्थन में लोग खड़े होने लगे। जिन अधिकारियों ने कभी उससे दूरी बना ली थी, वे भी अब मामले की दोबारा जांच की मांग करने लगे। मीडिया में भी खबरें चलने लगीं कि कहीं सूरज के खिलाफ साजिश तो नहीं रची गई थी। आकाश जितना सच को दबाने की कोशिश करता, सच उतनी तेजी से बाहर आने लगता। ईशा हर कदम पर सूरज के साथ खड़ी थी। दोनों के बीच की दूरियां खत्म हो चुकी थीं और अब उनके बीच पहले से भी ज्यादा भरोसा था। आखिर वह दिन आ गया जब सारे सबूत जांच समिति के सामने पेश किए गए। ईशा ने हिम्मत दिखाते हुए सबके सामने सच बयान किया। उसने बताया कि कैसे उसे धमकाया गया था और कैसे ताई मां की जान बचाने के लिए उसने झूठी गवाही दी थी। फिर रिकॉर्डिंग चलाई गई। रिकॉर्डिंग सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। आकाश का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसके पास अब अपने बचाव में कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। जांच समिति ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सूरज को गलत तरीके से दोषी ठहराया गया था। उसका डिमोशन रद्द किया जाता है और उसे सम्मान के साथ उसकी नौकरी वापस दी जाती है। यह सुनते ही ताई मां की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। ईशा मुस्कुराने लगी और सूरज ने आसमान की ओर देखकर भगवान का धन्यवाद किया। इतने दिनों का संघर्ष आखिरकार सफल हो गया था। आकाश और उसके पिता को उनके अपराधों के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। जिस व्यक्ति ने दूसरों की जिंदगी बर्बाद करके अपनी खुशियां बनानी चाहीं, वही आज सलाखों के पीछे पहुंच गया। शहर के लोग अब सूरज की तारीफ कर रहे थे। जो लोग कभी उस पर उंगली उठाते थे, वही अब उसकी ईमानदारी की मिसाल देने लगे थे। सूरज ने साबित कर दिया था कि सच्चाई को कुछ समय के लिए दबाया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। कहानी के अंत में सूरज अपने घर के आंगन में खड़ा था। उसके पास ताई मां थीं, पूरा परिवार था और सबसे बढ़कर ईशा थी, जिसने हर मुश्किल में उसका साथ निभाया था। सूरज ने ईशा का हाथ थामकर कहा, अगर उस दिन तुम मुझे रोकने नहीं आती
तो शायद मैं जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई हार जाता। ईशा मुस्कुराई और बोली, क्योंकि तुम्हारी जीत ही मेरी जीत है। दोनों की आंखों में नए सपने थे। शहर छोड़कर जाने वाला सूरज अब उसी शहर में सम्मान के साथ खड़ा था और उसने साबित कर दिया था कि जब प्यार, विश्वास और सच्चाई साथ हों तो सबसे बड़ी साजिश भी हार जाती है।